नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम वर्मा वर्धमान क्लासेस सूरतगढ़ में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो मित्रों आप? सब ठीक होंगे। रीट की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, एसआई की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है मित्रों, आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके मैं दोबारा से प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का टॉपिक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रीट लेवल सेकंड के लिए। रीट लेवल सेकंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि रीट में कम से कम इससे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रीट में क्या है, इससे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 70 दिन का मित्रों आपके पास टारगेट बचा है, तो 70 दिनों में अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छा से याद करें। तो आज स्टार्ट करते हैं मित्रों आरबीआई। ठीक है मित्रों, आरबीआई का मतलब हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी आरबीआई की स्थापना मित्रों 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी मित्रों? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। अब एक्ट की बात आती है। ये एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के नाम से जाना जाता है। आरबीआई को किस एक्ट के थ्रू मान्यता प्रदान की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यानी आपको एक्ट के बारे में यहाँ पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट? 1934 वाला एक्ट। उसके बाद आती है बात कि कलकत्ता के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबसे पहले सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सेंट्रल बैंक के नाम से मित्रों, क्योंकि ये कलकत्ता के अंदर सबसे पहले स्थापित किया गया था। इसे सेंट्रल बैंक ऑफ नाम से जाना जाता था। बाद में मुंबई के अंदर, बाद में क्या हुआ, इसे मुंबई में इसे वहाँ पे स्थापित कर दिया गया 1937 के अंदर। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था मित्रों, वो कब किया गया था? 1949 के अंदर। तो अपने से इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अब बात आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है मित्रों, वो है शशिकांत दास। शशिकांत दास। अब बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का क्या करता है? निर्गमन करता है। व्यापारिक बैंकों को साख उपलब्ध करवाता है। नोटों का क्या करता है? निर्गमन करता है। और व्यापारिक बैंकों को क्या करता है? साख उपलब्ध करवाता है। यानी उनके ऊपर निगरानी रखता है। उनके ऊपर क्या करता है? निगरानी रखता है कि यानी किस टाइप से बैंक चल रहे हैं, क्या क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं, वो सारा का सारा ध्यान रखना किसका काम होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, यानी आरबीआई का काम होता है। किसका होता है मित्रों? आरबीआई का। आगे मित्रों हम क्या, प्यारे साथियों, आगे हम बात करते हैं साख को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? साख को। यानी आरबीआई का मेन जो मुख्य काम क्या है मित्रों? साख को कंट्रोल करना। यानी व्यापारिक बैंकों को जो सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, जो ऋण देता है उधार के रूप में, उनके ऊपर साख का मतलब ये हो गया कि पूरा उनके ऊपर सारा का सारा जो कंट्रोल है, पैसे का कंट्रोल है, ठीक है, उनके ऊपर निगमन विनिमय भूति है, उसका जो सारा का सारा निगमन करना, वो सारा का सारा काम किसका है? आरबीआई का। उसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण मित्रों मौद्रिक नीति की। क्या आती है? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के हम आरबीआई के बारे में चर्चा करते हैं कि मौद्रिक नीति होती क्या चीज़ है। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है क्या, क्यों, कब। मित्रों क्या, क्यों और कब। मौद्रिक नीति मुद्रा के संबंध में बनाई गई नीति। मौद्रिक नीति का संबंध क्या होता है? मुद्रा के संबंध में बनाई गई नीति। क्यों? मुद्रा में स्थिरता की स्थिति के लिए। यानी इसका मौद्रिक नीति का दूसरा काम क्या है कि मुद्रा में स्थिरता के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है। यानी मुद्रा के अंदर कोई क्या ना हो, उतार चढ़ाव ना हो। उसके बाद आती है कब? 1 अप्रैल 2014 से पहले वर्ष में 2 बार मौद्रिक नीति के अंदर क्या किया जाता था? बदलाव किया जाता था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 अप्रैल 2014 से पहले मौद्रिक नीति में कितनी बार हम बदलाव कर सकते थे? 2 बार। कितनी बार कर सकते थे? 2 बार बदलाव कर सकते। इसमें 2014 के बाद उर्जित पटेल समिति के द्वारा, उर्जित पटेल कौन थे अपने? कौन थे मित्रों? उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे ना पहले, उर्जित पटेल। उन समिति के एक समिति बनाई गई थी, उर्जित पटेल समिति। उनकी सिफारिश के बाद मौद्रिक नीति के अंदर बदलाव किया गया। क्या किया गया मित्रों? मौद्रिक नीति के अंदर क्या किया गया? बदलाव किया गया। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर कम से कम मौद्रिक नीति के अंदर जो चेंजेस कर सकते हैं वो कितनी बार कर सकते हैं मित्रों? 6 बार। कितनी बार कर सकते हैं? 6 बार।
उर्जित पटेल समिति के द्वारा। इसमें जो बदलाव किया गया है मौद्रिक नीति के अंदर वो कितनी बार किया जा सकता है? 6 बार। घोषणा कौन करता है? मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? 27/6/2016 से पूर्व, 27/6/2016 से पूर्व एकल निर्णय समिति के आधार पर इसमें कोई भी निर्णय दे दिया जाता था। एकल समिति यानी सारे के सारे अधिकार किसके पास थे? आरबीआई के गवर्नर के पास। लेकिन क्या होगा? इसमें बदलाव किया गया। क्या किया गया? 27/6/2016 से पूर्व एकल निर्णय के आधार पे आरबीआई क्या करता था? कोई भी निर्णय कर दिया, जैसे ब्याज दरों में कटौती करनी है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी है, ठीक है, रेपो रेट निर्धारण करना है, कोई भी बदलाव करना है, तो वो कौन कर सकता था? आरबीआई का गवर्नर। यानी एक निर्णय था उसका सर्वे होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? लेकिन 2015 में रघुराम राजन समिति ने एकल निर्णय नहीं बहुमत के आधार पे इसको सही माना। किसके आधार पे सही माना मित्रों? बहुमत के। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, इस पे क्वेश्चन इस बार पक्का पूछा जाएगा। इसका गठन की बात करते हैं मित्रों, 27 जून 2016 को, आपको पहले भी मैंने बताया था 27 जून 2016 को इसका क्या किया गया था मित्रों? गठन किया गया था। ठीक है। इसका कार्य बहुमत के आधार पर मौद्रिक नीति की घोषणा कर मुद्रा की मात्रा को क्या करना? नियंत्रण करना। मुद्रा की मात्रा को क्या करना? बहुमत के आधार पर। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? बहुमत के आधार पर मौद्रिक नीति की घोषणा कर मुद्रा की मात्रा को क्या करना मित्रों? नियंत्रण करना। मुद्रा की मात्रा को क्या करना? नियंत्रण करना। सिफारिश किसकी सिफारिश पर इसकी समिति का गठन किया गया? रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर घोषणा की गई। वर्ष में इसको किया जा सकता है 6 बार। वर्ष में इसको कितनी किया जा सकता है? 6 बार। गठन व अनुबंधन, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका गठन क्या हो? आरबीआई प्लस भारत सरकार के मध्य, आरबीआई प्लस भारत सरकार के मध्य, ये 2 पार्ट होंगे इसके अंदर। इसका क्या होगा? गठन होगा मौद्रिक नीति समिति का। इसमें भारत सरकार ने लक्ष्य क्या रखा? 31 मार्च 2021 तक 2% से बढ़ा के कितना कर दिया गया? इसको 6% के मध्य रखी जाएगी। कितनी रखी जाएगी? 2% से बढ़ा के कितनी रखी जाएगी मित्रों? 6% रखी जाएगी। इसे बनाए रखना। प्रावधान क्या किया गया? आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 ZB के तहत। ये धारा आपसे पूछी जा सकती है कि किस धारा के तहत? आरबीआई की धारा 1934 की धारा 45 ZB के तहत क्या किया जाएगा? इसमें नए प्रावधान किए गए। सदस्य कितने थे इसमें? 6। कौन कौन से हो सकते हैं मित्रों? 3 सदस्य आंतरिक हो सकते हैं और 3 क्या हो सकते हैं मित्रों? बाह्य हो सकते हैं। 3 सदस्य कौन से हो सकते हैं मित्रों? आंतरिक। और 3 कौन से हो सकते हैं मित्रों? बाह्य सदस्य हो सकते हैं। कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं इस समिति के अंदर आपको बताया था। कब इसमें एक्ट आया था? 27 जून 2016 को इसका गठन किया गया था। इसमें सदस्य कौन हो सकता है? शशिकांत दास, जो हमारे प्रेजेंट के अंदर क्या है? आरबीआई के क्या है मित्रों? गवर्नर है। माइकल पात्रा। थर्ड नंबर क्या है? मृदुल के सागर। ये 3 सदस्य कौन से हो गए? आंतरिक सदस्य हो गए। कौन से हो गए मित्रों? ये 3 सदस्य कौन से हो गए? आंतरिक। और बाह्य सदस्य 3 और हो गए। ठीक है। तो टोटल कितने सदस्यों की जरूरत होती है इसमें? 6 सदस्यों की। आसिमा गोयल, जयंती वर्मा, शशांक सिंह। ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है 4 साल के लिए? भारत सरकार करती है। कौन नियुक्ति करते हैं मित्रों? इनकी भारत सरकार के द्वारा 4 साल के लिए नियुक्ति होती है। ठीक है। तो इसमें क्या प्रावधान किए गए? एक्ट 1934 धारा 45 ZB। ठीक है। 3 सदस्य कौन से हो गए? आंतरिक हो गए। और 3 कौन से हो गए? बाह्य। सदस्यों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन कर सकता है? भारत सरकार 4 साल के लिए करती है। कितनी करती है? 4 साल के लिए। ठीक है। अगर इनमें किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है मित्रों, ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो उसमें बहुमत के आधार पे जो वोटिंग की जाती है, जिसको निर्णायक बोला जाता है, जिसको कोई क्या बोला जाता है? निर्णायक सदस्य बोला जाता है। निर्णायक जो सदस्य होगा वो कौन होगा? आरबीआई का गवर्नर होगा। आरबीआई का गवर्नर यानी शशिकांत दास के द्वारा जो भी विवाद हो जाए या किसी प्रकार से कोई मुद्दा उठ जाए तो उस पर निर्णायक रूप में जो सदस्य कौन होगा? आरबीआई का गवर्नर होगा। ठीक है मित्रों।
उसके बाद आती है मौद्रिक नीति के उपकरण। परीक्षा की दृष्टि से ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको खाली इनके नाम याद रखने हैं। खाली क्या करने हैं मित्रों, इनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक में कौन कौन से आते हैं, रिपो रेट, फिर आता है रिजर्व रिपो रेट, CRR, SLR, MSF, बैंक दर, OMO। और फिर गुणात्मक, फिर क्या आता है, इसके दूसरा उपकरण कौन सा है, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक रूप में साख की राशनिंग करना, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई। ठीक है मित्रों, तो आज हमने मित्रों क्या अध्ययन किया, आज हमने अध्ययन किया आरबीआई की स्थापना के बारे में हमने जाना, आरबीआई के गवर्नर के बारे में जाना, आरबीआई की एक्ट के द्वारा मौद्रिक नीति के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं। ये बीमा एंड बैंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है SST रीट लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए, जो अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हैं। तो मित्रों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दूसरे मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद मित्रों।